everyone. I hope you are doing well. Welcome back to Brainipedia Skill. And today we are going to discuss electrocardiograph MCQs, right? सो सबसे ज्यादा टाइम पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यस, थ्योरी ऑलरेडी हमने कवर कर ली है ईसीजी की, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यस, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी एमसीक्यूज, एंड दिस वीडियो इज फॉर नीट एस्पिरेंट अंडर आसमा बैच, तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की। यस, so stay connected with us. Yes, so now we can discuss the MCQ part. The theory part we have already done. जितने भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं जिन पे, है ना, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे हैं। एक पूरे वीडियो सेशन में हमने डिस्कस करे हैं, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो सेशन है। आप वो वीडियो अगर आपने मिस कर दी है, आप उसको वॉच कर सकते हो। यस, राइट। अगर आपको अपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी को कॉन्सेप्चुअली भी आपकी क्लैरिटी आपको रखनी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको ईसीजी में कोई डाउट नहीं रहेगा। यस, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज। यस, ओके, so now let's get started. Okay, so the question number one, they're asking us the P wave of ECG represents. जो ECG की P wave रहती है वो क्या represent करती है, राइट? ECG की जो P wave है वो क्या represent करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ECG की P wave क्या represent करती है? A ऑप्शन दिया है एट्रियल रिपोलराइजेशन, B ऑप्शन दिया है एट्रियल डीपोलराइजेशन, C ऑप्शन इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड D ऑप्शन इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था ईसीजी में, हमारे दो मेन हमारी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, दैट इज रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। और इसी पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी वेव में किसका रिपोलराइजेशन होगा और किसका डीपोलराइजेशन होगा, है ना। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से कवर किया हुआ है ये पार्ट, है ना। तो आपको इसमें तो कभी कोई डाउट आ ही नहीं सकता। सो द पी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स, यस एवरीवन, क्या रिप्रेजेंट करेगी ये, राइट, द पी वेव। तो ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी ए एट्रियल रिपोलराइजेशन और बी एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये तो कंफर्म है कि पी वेव आपकी एट्रिया का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसको शो करती है। अब आपको बस ये याद रखना है यहाँ पे कि रिपोलराइजेशन होगा या डीपोलराइजेशन होगा। तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, है ना। और डीपोलराइजेशन से क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, है ना, राइट। सो द राइट आंसर विल बी बी, राइट। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सो इसको टिक कर देते हैं दैट बी इज द राइट आंसर, दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। देन बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी देखा था ना, ऐसे था, ऐसे हमारी होती है। Yes, ECG, yes, this is ECG and इस तरह से रहती है ECG, राइट। अब यहाँ पे ये जो थी ये क्या है? P वेव है ना। P वेव के बाद ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, राइट, दिस कॉम्प्लेक्स इज द QRS कॉम्प्लेक्स, राइट, वेरी गुड। यहाँ पे आपका रहेगा R, यस, सो दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया R, ये यहाँ पे रहेगा S, और यहाँ पे क्या रहेगा? ये T वेव। तो ऐसे हमारे पास हमें पीसीआर देखने को मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन किस पे पूछा गया है? क्यूआर कॉम्प्लेक्स पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्यूआर कॉम्प्लेक्स जो ईसीजी का होता है वो किसके करस्पॉन्ड होता है। अगेन इसकी सिग्निफिकेंस पूछी गई है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की क्या सिग्निफिकेंस आपकी देखने को मिलेगी ईसीजी में।
So A option is atrial contraction, B option is ventricular contraction, C atrial relaxation and D ventricular relaxation. तो यहाँ पे सोच के देखो कि जब QRS कॉम्प्लेक्स आता है हमारा, वहां पे ये तो बहुत हमें क्लियर है कि वहां पे क्या रहेगा, वेंट्रिकल्स में चेंजेस आएंगे, है ना। सो वेंट्रिकल्स में चेंजेस आएंगे। अब कैसा चेंज आएगा, कॉन्ट्रैक्शन वाला या रिलैक्सेशन वाला, ये आपको पता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। यस, सो कैसा चेंज आएगा, रिलैक्सेशन का आएगा या कॉन्ट्रैक्शन का आएगा। यस, अगेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमें कैसा चेंज देखने को मिलेगा, ये कैसी डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यस, जो ये पीक जा रही है ना, ये पीक जो जा रही है आपको पीक दिख रही होगी, राइट। ये पीक क्या शो कर रही है, यहाँ पे ये शो कर रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, है ना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का क्या मीनिंग है, सिस्टोल होगा या डायस्टोल होगा, मतलब रिलैक्सेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अगर हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन, जैसा कि हमने क्लास में थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया था कि डीपोलराइजेशन का मीनिंग है क्या होगा, डीपोलराइजेशन का क्या मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो QRS कॉम्प्लेक्स इन एन ECG corresponds to ventricular contraction, right? So B is the right answer, ventricular contraction यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो टिक कर देते हैं, दिस इज द सेकेंड का आपका रहेगा बी इज द राइट आंसर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज द राइट आंसर। यस, ओके। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इन एन ईसीजी इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। बस ये पूछा है सिंपल सा कि इसमें से कौन सी वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इन एन ईसीजी इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इनमें से कौन सी वेव आपकी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करेगी, है ना। ए बोला है पी वेव, बी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सी टी वेव एंड डी यू वेव। तो इनमें से कौन सी वेव है जो इंडिकेट करेगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। यस, क्या आंसर, क्या आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और यू वेव, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यस, सो द राइट आंसर हियर इज यस, ये पूछा है कि कौन सी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो करती है, राइट। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन पूछा है। अब इस पे आपको ध्यान देना है, डीपोलराइजेशन नहीं पूछा यहाँ पे आपसे। डीपोलराइजेशन अगर वो पूछते हैं तब तो आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेकिन डीपोलराइजेशन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है रीपोलराइजेशन। तो आपको रीपोलराइजेशन के लिए बताना है। यस, तो क्या आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अब पी वेव आपको पता है, पी वेव क्या करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको पता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है। यू वेव देखिए, अभी ईसीजी का हमने डायग्राम बनाया था, हैव यू एवर सीन दिस यू वेव इन ईसीजी डायग्राम। तो कौन सी बचा, क्या ऑप्शन बचा, टी वेव बचा, है ना। सो टी वेव इज द राइट आंसर हियर। ये आपका शो करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। सो टी इज द राइट, सॉरी, सो सी इज द राइट आंसर विच इज गिवन एज टी वेव। तो यहाँ पे टिक कर देंगे हम, दैट राइट आंसर इज द टी वेव। यस एवरीवन, समझ में आया। यस, सो सी टी वेव इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, which part of the ECG hides atrial repolarization। ECG का वो कौन सा पार्ट है जो एट्रियल रीपोलराइजेशन को हाइड कर लेता है। हाइड कर लेता है मतलब कि एक बार एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, उसके जस्ट बाद एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापिस से क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, राइट। तो जब
एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है, लेकिन वो हमें ईसीजी के ग्राफ में देखने को क्लियरली नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, जो कि आपका शो करता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होने की वजह से जो वो वाली जो पीक है जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करती है, दैट इज द QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स आपका क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है, बट एट द सेम टाइम आपका क्या होता है, एट्रियल रीपोलराइजेशन भी होता है। लेकिन अगर आप ईसीजी में देखो तो वो आपको सिर्फ शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वहां पे ये आपका नहीं शो किया जाता है ना। सो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, वो वाला पोर्शन रहेगा जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है, क्योंकि वहां पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जस्ट वहीं पे क्या होता है, एट्रियल रीपोलराइजेशन भी होता है जो हम नहीं देख पा रहे है ना, जो हाइड हो गया है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा QRS कॉम्प्लेक्स, राइट। सो बी इज द राइट आंसर, QRS कॉम्प्लेक्स। यस, सो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने थियोरी अच्छे से कवर करी है, सो यू कैन इजिली अटेंड दीज क्वेश्चंस। आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, कभी नेगेटिव मार्किंग में आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन आ रहा है ना यहाँ पे कि किसी कोई फर्स्ट टाइम है जो ये वीडियो वॉच कर रहा है ना, सो दिस इज फर्स्ट विजिट टू दिस चैनल एंड आप फर्स्ट टाइम हमारा कोई सेशन देख रहे हो, दैट इज दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यस ईसीजी आप देख रहे हो, राइट। और आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, आपको कंफ्यूजन आ रहा है, डोंट वरी, राइट, डोंट वरी। हमने इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट भी डिस्कस किया है, जहां हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट को वहां पे हमने कंसिडर किया है। आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो, आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरह का ईसीजी में। यस, सो विच पार्ट ऑफ द ईसीजी हाइड एट्रियल रीपोलराइजेशन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स, राइट, QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अ प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल इंडिकेट, एक प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल आपको क्या इंडिकेट करता है? यस, तो ए ऑप्शन आपका दिया है नॉर्मल कंडक्शन, बी ऑप्शन इज SA नोड फेलियर, सी ऑप्शन दिया है AB नोडल ब्लॉक एंड डी ऑप्शन दिया है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, क्या शो करता है ये, राइट? आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, राइट, AB नोडल ब्लॉक। PR का प्रोलॉन्ग होना इज की AB नोड ब्लॉक हो गया है, वहां पे अबनॉर्मेलिटी आ गई है ना, राइट। Then question number 6, the instrument used to record an ECG is called, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो आपका जो ECG है उसको रिकॉर्ड करता है। यस, ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, सी बी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी ऑप्शन इज स्टेथोस्कोप, डी ऑप्शन इज स्फाइग्मोमेनोमीटर। यस, स्फाइग्मोमेनोमीटर। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा? वी नो, राइट, क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर? बी विल बी योर राइट आंसर। यस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। So this is the right answer. Electrocardiograph is the right answer. Yes. Then question number 8, right? Question number 8 देखो, अगेन वही सेम तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि in ECG a prominent T wave is indicative of, यस, आपको टी वेव बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, तो वो क्या इंडिकेट करती है? अब देखो, हम ईसीजी करते ही क्यों है? ईसीजी हम करते हैं ताकि हम जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम ट्रैक कर पाए, राइट। उससे हमें पता चलता है कि हमारा हार्ट है जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या फिर वहां पे कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई है, इसी के लिए हम ईसीजी करते हैं। अब अगर हमें नॉर्मल से कुछ ऑल्ट्रेशन वहां पे दिखती है, राइट, कुछ डेविएशंस अगर वहां पे आपको दिखेगी, तो डेविएशंस का मतलब है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम वहां पे चल रही है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो दिक्कत आपके हार्ट में चल रही है इन एनी पर्सन, अगर उसका ईसीजी नॉर्मल नहीं आता
है ना? राइट, तो अब यहाँ पे पूछा है कि अगर टी वेव प्रोमिनेंट हो गई तो उसका क्या उसका मीनिंग क्या रहेगा वहां पे? सो ए ऑप्शन दिया है हाइपरलेमिया, राइट, हाइपोलेमिया, देन हिप्नोएट्रीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा हाइपोकैलेमिया। या सो द फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दैट पी वेव इज, राइट, यस, द फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आफ्टर पी वेव इज, पी वेव के बाद जो पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आता है वो पूछा है कि कौन सी वेव होगी। अब आपको पता है कि जब हमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किया, क्यू आर कॉम्प्लेक्स में हमने 3 वेव्स करी, है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में हमने 3 वेव करी थी, राइट, ऐसे 3 वेव करी थी ना। अब ये पूछा है, देखो ये आपका क्यू आर एस है, राइट, यहाँ पे क्या है, ये क्यू आर और ये एस वाला पार्ट है। अब यही तो आपसे पूछा है और ये यहाँ पे पी वेव है। तो अब पूछा है कि पी वेव के बाद जो पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा, तो पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन तो यही है ना, क्यू वाला पार्ट। सो द फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आफ्टर पी वेव इज, पी वेव के बाद जो पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वो क्या होगा, वो क्यू वेव होगा, है ना, क्यू वेव होगा। सो ए ऑप्शन दिया है आर वेव, बी ऑप्शन दिया है क्यू वेव, सी ऑप्शन इज एस वेव एंड डी ऑप्शन इज टी वेव। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बी। यस, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा क्यू वेव। यस, राइट। Then question number 10. The total time for ventricular depolarization and repolarization is indicated by, जो आपका QRS जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, जहां पे वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन भी दिखाई जाएगी और वेंट्रिकल्स की क्या रिपोलराइजेशन भी दिखाई जाएगी, वो वाला जो पार्ट है वो कौन इंडिकेट करेगा, कौन सा इंटरवल है जो उस पार्ट को इंडिकेट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। यस, कौन सा पार्ट रहेगा यहाँ पे? ए ऑप्शन दिया है पी आर इंटरवल, बी ऑप्शन दिया है क्यूटी इंटरवल और सी ऑप्शन दिया है एस टी सेगमेंट और डी ऑप्शन दिया है पी वेव। अब दोनों का पूछा है कि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन भी एंड वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन भी, दोनों का ही पूछा है एक टाइम पे। तो अब देखो ये यहाँ पे पी वेव है, राइट। अब पी वेव वाला पार्ट तो कभी भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। तो जो पी वाला है वो तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। अब हमारी जो स्टोरी है, जो वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है वो क्यू आर एस से स्टार्ट होता है एंड देन ये एक्सटेंड करता है टी वेव तक, राइट। टी वेव यहाँ पे शो कर रही है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, राइट, जो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे शो कर रहा है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को। तो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन। तो उसमें आप क्यू आर एस प्लस टी कॉम्प्लेक्स को ऐड कर दोगे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्लस टी वेव को ऐड कर दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्यू से टी तक का इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा बी, राइट, बी, बी दैट इज द क्यू टू टी इंटरवल, राइट, क्यू टू टी इंटरवल इज द राइट आंसर हियर। तो ये आपका वेंट्रिकल्स वाली एक्टिविटी शो करता है, ये पार्ट आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को शो करेगा, है ना, राइट। द नेक्स्ट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर कौन है हार्ट का, बहुत फेमस क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है आपसे। सो द पेस मेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का पेस मेकर बताना है आपको। ए एवी नोड, बी एसए नोड, सी पुरकिंजे फाइबर्स एंड डी बंडल ऑफ हिज। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? So the right answer is B, that is SA node. Pacemaker of heart is synovial node, that is SA node. Yes, SA node आपका यहाँ पे right answer रहेगा, तो हम right answer टिक कर देते हैं, that will be B, right, SA node. Yes. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, दैट इज द एब्सेंस ऑफ पी वेव इन ईसीजी सजेस्ट। पी वेव की एब्सेंस ईसीजी में क्या सजेस्ट करती है? अब देखो जो नॉर्मल ईसीजी होता है वहां पे आपको पी वेव देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी पर्सन की ईसीजी में आपको पी वेव देखने को ही ना मिले तो उसका क्या मीनिंग है, वो हमें क्या सजेस्ट करती है, ये आपको बताना है, क्या मीनिंग रहेगा इसका यहाँ पे।
सो अब आपको पता है कि पी वेव जो है वो एट्रिया से रिलेटेड है ना। वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। और अगर किसी पर्सन में वो पी वेव ही ना दिखे तो उसका मतलब है दिस इज समथिंग गोइंग टू रिलेटेड विद एट्रिया, राइट। एट्रिया वाले पोर्शन में कोई डिफेक्ट हो गया है तो वहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा वो बी रहेगा। यस, बी इज द राइट आंसर हियर। बी इज द राइट आंसर हियर। देन बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, राइट। इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन विच सेगमेंट इज एलिवेटेड। पूछ रहे हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे कौन सी सेगमेंट है जो एलिवेट हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका दिया है पीआर इंटरवल, बी ऑप्शन दिया है एसटी सेगमेंट, सी ऑप्शन दिया है क्यूटी इंटरवल एंड डी ऑप्शन दिया है पीटी इंटरवल, राइट। तो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे जो सेगमेंट एलिवेट हो जाती है दैट इज द एसटी सेगमेंट। यस, ST segment will be your right answer here. Yes. Then leads 1, 2 and 3 in ECG are, राइट। जो ECG का जो हमने सेटअप पढ़ा था कि ECG का सेटअप क्या रहता है, कितनी कैसी लीड्स होती है, किससे हम कनेक्ट करते हैं, उसी पे ये क्वेश्चन है आपका। So leads 1, 2 and 3 in ECG are: A option is chest leads, B option is bipolar limb leads, and C option is unipolar limb leads, and D option is unipolar chest leads. आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा? यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बी, बी दैट इज बायपोलर लिम्ब लीड्स, राइट, दैट इज बायपोलर लिम्ब लीड्स। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बायपोलर लिम्ब लीड्स। यस, तो राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा बाइपोलर लिम्ब लीड्स, ये आपका राइट आंसर रहेगा। सो बी इज द राइट आंसर। देन विच वेव शो एट्रियल एक्साइटेशन इन ईसीजी। ये पूछा गया है कि कौन सी वेव आपकी ईसीजी में एट्रियल एक्साइटेशन को शो करती है। एट्रियल एक्साइटेशन पूछा गया है। एट्रियल एक्साइटेशन का मीनिंग आपको पता होगा तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। ए ऑप्शन दिया है पी वेव, बी ऑप्शन दिया है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन आपका दिया है टी वेव एंड डी ऑप्शन आपका दिया है एस टी सेगमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? विच वेव शो एट्रियल एक्साइटेशन इन ईसीजी, कौन सी वेव आपकी एट्रियल एक्साइटेशन ईसीजी में शो करेगी? तो एट्रियल एक्साइटेशन का मतलब है कि एट्रिया डीपोलराइज हो गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, राइट। ए इज पी वेव, तो पी वेव आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस। देन क्वेश्चन नंबर 16, हार्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ईसीजी। ईसीजी से हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ए मेजर द पी वेव हाइट, बी काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज, सी मेजरिंग द टी वेव हाइट एंड डी कैलकुलेटिंग द क्यूटी इंटरवल। आप बताओ कैसे कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बी, दैट इज काउंटिंग द नंबर्स ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नंबर काउंट कर लेते हैं तो हम हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन विच वेव इन ईसीजी इज एसोसिएटेड विद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये पूछा गया है कि ईसीजी की कौन सी वेव है जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के साथ कनेक्टेड एसोसिएटेड रहती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन इज पी वेव and C option is T wave and D is the ST segment। तो ventricular relaxation कौन सी वेव शो करती है, राइट हमने पढ़ा है ये कौन सी वेव शो करती है? T वेव, राइट, T वेव। तो यहाँ पे C आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर विल बी C, T वेव। यस, ओके। देन अ फ्लैट T वेव सजेस्ट, एक फ्लैट T वेव क्या सजेस्ट करती है आपको? अगर टी वेव फ्लैट हो जाए तो वो आपको क्या बताएगी? यस, बी हाइपोकैलेमिया। यस। देन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन लीड्स टू, अगर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब होता है उससे क्या होता है? उसे एट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे? यस। तो वहां पे ए ऑप्शन दिया गया है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बी ऑप्शन इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड सी ऑप्शन इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन
एंड डी ऑप्शन आपका दिया गया है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और पूछा गया है कि जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है तो इनमें से आपको कौन सा चेंज देखने को मिलेगा। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का आपका जो मेन एक्टिविटी जो रहती है, जो मेन चेंज आपको देखने को मिलता है वो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, राइट। तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, दैट इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज द राइट आंसर। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर, यस। उसके बाद हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस की, राइट। यहाँ पे अब देखो जो पी वेव है वो क्या वो बोल रहे हैं कि पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, बोला है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बोला गया है। देन रीजन आपका दिया गया है कि पी वेव अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब ये क्या लगता है आपको, ये सही है कि पी वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स से आती है? यस, राइट। तो जो रीजन है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो पी वेव है वो एट्रियल कंडक्शन किस में होता है, उस टाइम पे एट्रिया में होता है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन है वो भी किसका होगा, एट्रिया का होगा, वेंट्रिकल्स का नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपका रीजन हो जाता है फॉल्स। और जो कि असर्शन में दिया हुआ है कि जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, तो वो आपका राइट है। असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट। आर आपका फॉल्स रहेगा और ए आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, QRS कॉम्प्लेक्स मास्क द एट्रियल रिपोलराइजेशन। जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो मास्क कर देता है एट्रियल रिपोलराइजेशन को, दैट इज एट्रियल रिलैक्सेशन को वो हाइड कर देता है, ये आप असर्शन में आपके गिवन है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन में क्या बताया गया है कि दैट वेंट्रिकल्स आर मच लार्जर एंड दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन एट्रिया, कि वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो लार्ज रहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं एट्रिया के कंपेयर में। ये इसका रीजन दिया गया है कि क्यों आपको ये ऐसा देखने को मिलता है, क्यों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइड कर लेता है एट्रियल रिपोलराइजेशन को, क्यों मास्क कर लेता है, क्यों कर लेता है, उसका रीजन क्या दिया है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है वो लार्ज हैं, राइट, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो एट्रिया वाला सिग्नल है वो हाइड हो जाता है। ये आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? Yes, this is the right reason. Yes, this is the right reason कि QRS कॉम्प्लेक्स इसको हाइड कर लेता है रिपोलराइज एट्रियल रिपोलराइजेशन वाले सिग्नल को, और द रीजन गिवन इज द सेम, राइट। दिस इज राइट, राइट, बोथ आर राइट, बोथ आर ट्रू। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा। यस, सो ए इज द राइट आंसर। Both A and true are both A and R are true and R is the correct explanation of A. यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा A. So with this we have discussed the important questions of your ECG, that is electrocardiograph, right? थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, यस, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन with a very new topic and important topic, right? Until then, stay connected with Brainipedia Skill. Have a good day, prepare well.